मुंबई जैसे बड़े शहर में बसा कामाठीपुरा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संघर्ष और उनके साथ लड़ने की ताकत, ये सब एक साथ हैं। ये जगह अपने आप में एक कहानी है जो हर मोड़ पर नए पहलू दिखाती है। अंग्रेजों के जमाने में जब मुंबई बहुत तेजी से बियाच रहा था, तब कामाठीपुरा का जन्म हुआ। ये वो समय था जब मुंबई, जो तब बॉम्बे कहलाता था, एक छोटे से बंदर से एक बड़े शहर में बदल रहा था। जब अंग्रेजों का राज इंडिया पर बढ़ता गया तो उन्हें काम करने वालों की बहुत जरूरत हुई। उन्होंने अपने नए शहर को बनाने के लिए कई लोगों को यहां बुलाया जो अलग अलग जगह से आए थे। इसके चलते देश के कोने कोने से लोग मुंबई आने लगे। ये लोग अपने सपने और उम्मीदें लेकर यहां आए थे, लेकिन उन्हें यहां आकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनमें से कई गरीब घर की औरतें भी थीं जिन्हें बेहतर जिंदगी का सपना दिखाकर मुंबई लाया गया था। ये औरतें अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थीं, लेकिन यहां आकर उनकी जिंदगी कुछ और ही बन गई। लेकिन यहां आकर वो शोषण के जाल में फंस गई। उन्हें यहां आकर पता चला कि उनके सपने बिखर गए हैं और उन्हें एक ऐसे जीवन में ढकेल दिया गया है जहां से निकलना मुश्किल था। इन औरतों को, जो अक्सर अकेला छोड़ दी गई थी या फिर विधवा थी, उन्हें कामाठीपुरा में जगह दी गई। ये जगह उनके लिए एक आखिरी पनाह बन गई थी जहां उन्हें कुछ सहारा मिलता था। ये एक अलग एरिया था, सिर्फ उनके काम के लिए बनाया गया था। ये जगह उनके लिए एक ऐसी दुनिया थी जहां उन्हें अपनी पहचान मिलती थी, लेकिन ये पहचान उनके दर्द और संघर्ष से जुड़ी थी। वक्त के साथ साथ कामाठीपुरा एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बदल गया और ये जगह अपने आप में एक अलग पहचान बन गई और उसका नाम देह व्यापार से जुड़ गया। ये नाम उस जगह के लिए एक कलंक बन गया, लेकिन ये सच्चाई थी जो सबको पता थी। यहाँ की हर एक बिल्डिंग उसी हिसाब से बनी थी जिसमें कई औरतें और उनके क्लाइंट्स रह सके। ये बिल्डिंग्स उन औरतों के लिए एक ऐसे जगह थी जहां उन्हें अपनी जिंदगी जीनी पड़ती थी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अपनी मुश्किल जिंदगी और समाज के ताने के बावजूद कामाठीपुरा की औरतों ने एक दूसरे का सहारा बनकर एक मजबूत समुदाय बनाया। ये समुदाय उनके लिए एक ऐसे जगह थी जहां उन्हें अपना दर्द बांटने का मौका मिलता था। वो अपने कम पैसे में भी एक दूसरे की मदद करती थी और अपने दर्द में एक दूसरे को समझती थी। ये उनके लिए एक ऐसे रिश्ते बन गए थे जो उन्हें मजबूत बनाते थे। पीढ़ियां बीत गई, लेकिन कामाठीपुरा ज्यादा नहीं बदला। ये जगह अपने आप में एक ऐसे कहानी है जो हर दिन नए पहलू दिखाती है, लेकिन उसकी बुनियाद वही रहती है। मुंबई के दिल में छुपा ये एक अलग ही दुनिया थी, जिसके होने को शहर जानता भी था और अनजान भी बना रहता था। ये जगह अपने आप में एक राज थी जो सिर्फ उस जगह के लोग ही समझ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अजूबों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, आज हम बात करेंगे भारत के उन 10 आविष्कारों के बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यार, आप जानते हैं, हम भारतीय हमेशा से ही जुगाड़ू रहे हैं। हमारे पुरखों ने ना जाने कितनी ही चीजें बनाई हैं जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इनके बारे में जानते ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे आविष्कारों के बारे में जिन्होंने दुनिया बदल दी। वीडियो को पूरा देखना, वरना समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं शून्य की। यार, ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है ना, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, ये शून्य ही है जिसने पूरी गणित की दुनिया ही बदल दी। पहले के लोग सिर्फ गिनती गिनते थे, 1 2 3, लेकिन हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने सोचा कि यार, कुछ भी नहीं है तो उसको भी तो कोई निशान होना चाहिए ना। और फिर उन्होंने खोज निकाला शून्य। इस शून्य ने गणित को एक नया ही रूप दे दिया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते थे, मुश्किल से मुश्किल हिसाब लगा सकते थे। सोचो, अगर शून्य ना होता तो क्या होता? कंप्यूटर भी शायद ना होते। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज पूरी दुनिया इसी शून्य का इस्तेमाल करती है। मतलब हमारे भारत ने पूरी दुनिया को गिनती सिखाई। गर्व की बात है ना? तो अगली बार जब भी आप शून्य देखें तो याद रखना कि यह सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि एक क्रांति है, एक भारतीय क्रांति। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे भारत की पहचान बन चुकी है, योग। आजकल तो पूरी दुनिया योग कर रही है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग हजारों साल पुराना है? जी हां दोस्तों, योग की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। उन्होंने शरीर और मन के बीच के गहरे संबंध को समझा और योग के द्वारा उसे स्वस्थ रखने का तरीका बताया। योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये तो जीने का तरीका है।
ये हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, मानसिक तनाव दूर करता है और आध्यात्मिक रूप से भी हमें आगे बढ़ाता है। आज पूरी दुनिया योग के फायदे समझ रही है। बड़े बड़े डॉक्टर, हीरो हीरोइन सब योग कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि योग जैसी अनमोल चीज हमारी है। तो आप भी योग करना शुरू करो और खुद को तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनाओ। अब बात करते हैं सेहत की। आजकल तो हर कोई दवाइयों के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पुराना इलाज है जो पूरी तरह से प्राकृतिक है और बिना किसी नुकसान के हमें स्वस्थ रख सकता है? जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन का ज्ञान। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तरीकों से इलाज करना खोज निकाला था। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी का इलाज ही नहीं करता, बल्कि उसे होने से रोकता भी है। यह हमारे शरीर की ताकत बढ़ाता है और हमें बीमारियों से बचाता है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हो रही है। लोग समझ रहे हैं कि केमिकल वाली दवाइयां शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि आयुर्वेद हमें जड़ से स्वस्थ बनाता है। तो अगली बार जब भी आप बीमार पड़ें तो एक बार आयुर्वेद को जरूर आजमाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम 10 के आधार पर गिनती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी भी संस्कृतियां रही हैं जो 20 या 60 के आधार पर गिनती करती थीं? लेकिन हमारे भारत में गणितज्ञों ने एक ऐसी पद्धति खोज निकाली जो सबसे सरल और वैज्ञानिक थी, दशमलव पद्धति। जी हां, दुनिया को दशमलव पद्धति भारत ने ही दी है। इस पद्धति ने गणित को बहुत ही आसान बना दिया। अब हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से लिख सकते थे और उनका हिसाब लगा सकते थे। आज पूरी दुनिया इसी दशमलव पद्धति का इस्तेमाल करती है। चाहे वो विज्ञान हो, तकनीक हो या फिर व्यापार, हर जगह दशमलव पद्धति का ही बोलबाला है। तो अगली बार जब भी आप कोई गणित करें तो याद रखना कि यह दशमलव पद्धति हमें हमारे भारत ने दी है। दोस्तों, जब बात आती है अंतरिक्ष की तो हमारे मन में सबसे पहले अमेरिका, रूस जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत भी रॉकेट प्रौद्योगिकी में काफी आगे है? जी हां, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम खर्च में ऐसे ऐसे रॉकेट बनाए हैं जो दुनिया के लिए मिसाल हैं। याद करो वो दिन जब हमने मंगलयान को मंगल ग्रह पर भेजा था। पूरी दुनिया हैरान रह गई थी कि भारत ने इतने कम खर्च में ऐसा कर दिखाया। आज भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण बन चुका है रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई रॉकेट लॉन्च देखें तो याद रखना कि भारत भी इस दौड़ में शामिल है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी एक आम बात हो गई है। लोग सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत भारत में हुई थी? जी हां, प्राचीन भारत में भी प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, लेकिन तब इसका उपयोग सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के शरीर के अंगों को ठीक करने के लिए किया जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। उन्होंने नाक और कान की सर्जरी की तकनीक ईजाद की थी। आज भी प्लास्टिक सर्जरी में भारत का नाम बड़ा है। यहां दुनिया भर से लोग सस्ती और अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करवाने आते हैं। तो ये थी प्लास्टिक सर्जरी की कहानी, जिसकी शुरुआत हमारे भारत से हुई। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां नदियों और तालाबों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भी भारत में पानी को बचाकर रखने और उसका सही इस्तेमाल करने की तकनीक मौजूद थी? जी हां, प्राचीन भारत में जलीय इंजीनियरिंग अपने चरम पर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में मिली निकासी व्यवस्था और पानी के कुएं इस बात का सबूत हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में भी लोगों ने पानी को बचाकर रखने के लिए बावड़ियों और तालाबों का निर्माण किया था। आज भी हमें अपने पुरखों से सीखने की जरूरत है कि पानी जैसी कीमती चीज को कैसे बचाया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो सोचें कि उसे कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, लोहा और इस्पात हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। घर, कार, बिजली के खंभे सब कुछ लोहे से ही बनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में लोहा और इस्पात बनाने का इतिहास बहुत पुराना है? जी हां, प्राचीन भारत में ही दुनिया का पहला इस्पात बनाया गया था, वो भी आज से करीब 2000 साल पहले। दिल्ली में स्थित अशोक स्तंभ इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इतने सालों बाद भी ये स्तंभ जंग नहीं लगा है। आज भी भारत लोहा और इस्पात उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। तो अगली बार जब भी आप किसी लोहे की चीज को देखें
तो याद रखना कि भारत इस क्षेत्र में हमेशा से आगे रहा है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही एक अमीर देश रहा है। यहाँ की संस्कृति, कला और विज्ञान ने दुनिया को हमेशा से अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार दुनिया भर में फैला हुआ था? जी हां, प्राचीन भारत में व्यापार की एक अच्छी तरह से व्यवस्थित पद्धति थी। जमीन और समुद्र दोनों रास्तों से भारत का व्यापार रोम, मिस्र और चीन जैसे देशों से होता था। भारत से मसाले, रेशम, कपास और हीरे जवाहरात जैसे सामान दुनिया भर में जाते थे। इसके बदले भारत में सोना, चांदी और दूसरे कीमती पत्थर आते थे। प्राचीन भारत की व्यापारिक पद्धति इतनी मजबूत थी कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की व्यापारिक कहानी जो हमें गर्व से भर देती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी तकनीक की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है, लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी। और इस तकनीक में भी भारत का नाम सबसे आगे है। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुत ही कम खर्च में ऐसे ऐसे लघु उपग्रह बनाए हैं जो बहुत से काम कर सकते हैं। ये लघु उपग्रह मौसम की जानकारी देने, बातचीत के तरीकों को बेहतर बनाने और खेती में मदद करने जैसे कई जरूरी काम करते हैं। आज दुनिया भर के देश भारत से लघु उपग्रह खरीद रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत इस तकनीक में कितना आगे है। तो दोस्तों, ये थी लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी की कहानी जिसमें भारत एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। भारत आविष्कारों का अखाड़ा। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 चौंकाने वाले आविष्कार जिन पर हमें गर्व है। ये आविष्कार सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वरदान है। इन आविष्कारों से पता चलता है कि भारत में हमेशा से ही ज्ञान और विज्ञान का भंडार रहा है। हमें अपने इस गौरवशाली इतिहास पर गर्व है और भविष्य में भी नए नए आविष्कार करके दुनिया को चौंकाते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।